बहुत पुराने जमाने की बात है, जब यसरिब, पुराना मदीना के एक साधारण मोहल्ले में एक गरीब यतीम लड़का यूनुस रहता था। उसके वालिदैन बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। यूनुस अपनी बूढ़ी दादी फातिमा बीबी के साथ रहता था। वो मेहनती था, सादा दिल था और पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा रखता था। हर सुबह वो बाजार की एक कपड़ों की दुकान पर काम करने जाता, जिसका मालिक हाजिम एक सख्त मिजाज और करखत आदमी था। यूनुस दिन भर मेहनत करता, लेकिन तारीफ कभी नहीं। दादी बीमार रहती, दवाइयां महंगी थी, मगर यूनुस हर रात हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, मेरी दादी को शिफा दे, मेरी मदद कर। दूसरी तरफ यसरिब के अमीर और बड़े ताजिर सैफुद्दीन अपने आलीशान मकान में रहते थे। उनकी बेटी खदीजा बेहद पाक सीरत, तमीजदार और खानदानी लड़की, मगर अकेली। उसका बाप कारोबार में इतना व्यस्त रहता कि उसे बेटी के लिए वक्त ही नहीं मिलता। वक्त गुजरता गया। बारिश वाला दिन, एक दिन बाजार में काम करते हुए अचानक तेज बारिश हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी यूनुस ने दुकान के सामने एक नकाबपोश लड़की को भीगने से बचते देखा। यूनुस ने अपनी पुरानी चादर फैलाई, इसे ओढ़ लीजिए, ठंड लग जाएगी। लड़की ने धीमे लहजे में शुक्रिया कहा। यूनुस को क्या मालूम, वो लड़की खदीजा थी, सैफुद्दीन ताजिर की बेटी। इस छोटी मुलाकात ने खदीजा के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। दादी की बीमारी, उसी रात दादी की हालत बहुत बिगड़ गई। हकीम ने बताया, एक खास दवा चाहिए, लेकिन महंगी है। यूनुस टूट गया और दुआ में डूब गया। या रब, दादी मेरी अमानत है, इन्हें बचा ले। अगली सुबह दुकान पहुंचा तो हाजिम बोला, एक अमीर ताजिर तुम्हें अपने घर बुला रहा है। डर भी लगा, लेकिन दिल में उम्मीदें भी। सैफुद्दीन का महल यूनुस महल पहुंचा। वो नजारे उसने कभी नहीं देखे थे। सैफुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, यूनुस बेटा, तुम्हारी ईमानदारी बाजार में मशहूर है। मैं चाहता हूं तुम मेरे कारोबार में मेरी मदद करो। इसी दौरान नकाबपोश लड़की अंदर आई, नकाब हटाया। यूनुस हैरत से जम गया। वही लड़की, बारिश वाली खदीजा। सैफुद्दीन ने बताया, मेरी बेटी ने तुम्हारी सादगी और नेकी का जिक्र किया था। यूनुस ने पेशकश कबूल कर ली, लेकिन दादी की बीमारी बताई। सैफुद्दीन का दिल पिघल गया। मेरे हकीम को अभी भेजता हूं, तुम्हारी दादी अब मेरी जिम्मेदारी है। कुछ ही दिनों में दादी ठीक होने लगी। यूनुस कारोबार में उभरने लगा। सैफुद्दीन उसे बेटे जैसा मानने लगा। खदीजा भी दिल ही दिल में यूनुस की मेहनत और अदब से प्रभावित थी। लेकिन हर नेमत के साथ आजमाइश भी होती है। हसद करने वाला। नासिर, यसरिब का एक अमीर मगर घमंडी नौजवान नासिर, जो सैफुद्दीन का दुश्मन का बेटा था, यूनुस से जलने लगा। वो खुद खदीजा से शादी करना चाहता था। एक दिन सैफुद्दीन ने कहा, यूनुस, मैं तुम्हें बसरा भेज रहा हूं, यह बड़ा काम है, एहतियात रखना। सफर लंबा था, रास्ते खतरनाक। खदीजा ने एक ताबीज दिया, यह अल्लाह की हिफाजत का निशान है। यूनुस कारवां के साथ रवाना हुआ। रात में डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्हीं में मुखौटा पहनकर नासिर भी था। यूनुस बहादुरी से लड़ा, मगर दुश्मन ज्यादा थे। नासिर ने उसे खाई में धक्का देकर कहा, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कैसे बचाएगा। यूनुस घायल पड़ा रहा, मगर ईमान पर कायम। या अल्लाह, बस तू ही मेरा सहारा है। उसी वक्त एक बदू चरवाहा आजिम वहां से गुजरा और उसने कराहें सुनी। वो नीचे उतरा और यूनुस को बचाकर अपने कबीले में ले गया। कई दिन बाद यूनुस होश में आया। कबीले वालों ने उसकी इतनी सेवा की जैसे अपना बेटा हो। यूनुस ने दिल से कहा, ये सब तेरी रहमत है या रब। खोया हुआ पानी। यूनुस की मदद, कबीले का कुआं सूख गया था। यूनुस ने अपने दादा किसी के तरीके से नया कुआं खोदने में मदद की। मीठा पानी निकला और कबीला झूम उठा। 1 महीने बाद यूनुस वापस यसरिब के लिए रवाना हुआ। आजिम उसके साथ था। शहर में अफवाहें फैली थीं। नासिर ने फैलाया था कि सैफुद्दीन ने खुद हमला करवाया था। सैफुद्दीन की साख गिर गई। खदीजा रात रात भर रोती थी। दादी फातिमा रोज दुआ करती, मेरा यूनुस जिंदा है, अल्लाह उसे वापस भेजेगा। यूनुस सबसे पहले दादी से मिला। मिलते ही दोनों फूट फूट कर रो पड़े। फिर सब मिलकर सैफुद्दीन के घर गए। खदीजा ने यूनुस को देखा और अल्लाह का शुक्र किया। सैफुद्दीन रो पड़ा, मेरे बेटे, तुम जिंदा हो।
यूनुस ने पूरी कहानी बताई। हमलावर था नासिर। नासिर को बेनकाब करना आजिम ने एक चाल सोची। चोरी का माल लेकर बाजार में नासिर को फंसाया। लालच में आकर नासिर बोल पड़ा, हाँ, मैंने ही हमला किया था। उसी वक्त काजी, यूनुस और बाजार के लोग सामने आ गए। नासिर गिरफ्तार हो गया। सैफुद्दीन की इज्जत बहाल हो गई। सैफुद्दीन ने यूनुस और खदीजा की शादी का ऐलान किया। सारा यसरिब खुशियों से भर गया। दादी फातिमा की आंखों में चमकती हुई दुआएं थी। सालों बाद यूनुस अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता। अल्लाह हर दुआ सुनता है। जो नेकी करता है अल्लाह उसकी राह आसान करता है, और जो दूसरों पर जुल्म करता है उसका अंजाम बुरा ही होता है।